हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आइए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की है। और ये लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। इसके अलावा और भी स्त्रियां हैं, जैसे अपाला है, उसने भी वेद मंत्रों की रचना की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लोपामुद्रा। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कान का, गला का, भुजा का या फिर कलाई का। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि गला का। और गले में क्या पहना जाता है? हार। तो ये जो निस्क है ये एक हार है, और ये किस अंग में पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका किस लिए जाने जाते थे। तो आपके पास चार ऑप्शन है, स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि स्वर्ण आभूषण। निशाका ये निष्क से ही संबंधित है। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि स्वर्ण आभूषण। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, जैसा मैंने अभी बताया, लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस रूप में हुआ। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, शस्त्र, लिपि, कृषि औजार या फिर सिक्का। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सिक्का। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में तो ये निष्क किस लिए प्रयोग होता था? एक आभूषण के रूप में प्रयोग होता था, लेकिन परवर्ती काल में ये किस रूप में प्रयोग हुआ? एक सिक्के के रूप में प्रयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर डी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई अभिलेख किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामों का उल्लेख मिला है, और तीसरा है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना की गई है यहाँ पे, और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बोगज कोई अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख हुआ है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा वह अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोगज कोई अभिलेख या फिर जूनागढ़। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बोगज कोई अभिलेख। तो बोगज कोई अभिलेख वह अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो आपके पास आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या लिखा था आर्यों के आदि देश के बारे में? इन्होंने लिखा था कि आर्यों का आदि देश कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक के इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल या फिर मत्स्य और सूरसेन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता है। ठीक है।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। गोत्र शब्द का अर्थ है गोष्ठ, और ये वह स्थान है जहां पर हमारे कुल का गोधन पाला जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन सा था? पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख धर्म कौन सा था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, या फिर प्राकृतिक पूजा या फिर भक्ति। तो आपका जो राइट आंसर है वो है प्रकृति पूजा और यज्ञ, सी आपका राइट आंसर है। देखिए, भक्ति मौर्य वंश के टाइम में, मूर्ति पूजा भी मौर्य वंश के टाइम में, और यज्ञ वगैरह तो वैदिक काल में था, पर प्राकृतिक पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, भक्ति मौर्य के टाइम में। तो ये इसका राइट आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ, सी आपका राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या फिर बलि एवं कर्मकांड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि बलि और कर्म कांड में विश्वास करती थी। पूछा क्या गया है, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्म कांड में। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।